नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध और समझौते देखेंगे। तो ये समझ जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न बनता ही है। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। किसके किसके बीच? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं ताराबाई के बीच। इसमें परिणाम क्या हुआ? तो विजेता कौन हुआ? तो शाहू विजेता हुए। फिर शंकर खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1724 में। किसके किसके बीच? तो निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य होता है। इसमें विजेता कौन होता है? तो निजाम खां विजेता होते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। करनाल का युद्ध कब होता है? 1739 ईस्वी में। इसमें किसके किसके बीच होता है? तो नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच। विजेता कौन होता है? तो नादिर शाह विजेता होते हैं। फिर गिरिया का युद्ध होता है, कब होता है? तो 1740 में। किसके किसके बीच? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। जिसमें जीत किसकी होती है? तो अलीवर्दी खां की जीत होती है। अब आगे देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1744 से 48 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेज क्लाइव के बीच। इसमें क्या होता है? कौन जीता है? तो अनिर्णित रहता है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांसीसी डुप्ले अंग्रेज क्लाइव के बीच होता है, जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं विजेता। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1758 से 1763 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांसीसी काउंट डिलाली एवं अंग्रेज के बीच। इसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं। इसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं। फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज क्लाइव और सिराजदौला के बीच। विजेता कौन होता है? अंग्रेज होता है। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। कहीं कहीं आपको 1760 मिलेगा। किसके किसी बीच होता है? तो अंग्रेज और डचों के बीच। इसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं। फिर वानडिवास का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज आयरकुट और फ्रांसीसी काउंट डिलाली के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज विजेता इसमें होते हैं। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अब्दाली होता है। कौन विजेता होता है? तो अब्दाली होता है पानीपत के तृतीय युद्ध में। फिर बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज मुनरो एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच। तो इसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज इसमें विजेता होते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? 1766 से 69 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? तो हैदर अली विजेता होता है। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में के लगभग होता है। इसमें कौन कौन किसके किसके बीच होता है? तो वारेन हेस्टिंग्स और मराठा के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? तो इसमें तो अनिर्णित होता है, कोई नहीं जीता है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो हेस्टिंग और हैदर और टीपू सुल्तान के बीच होता है। इसमें ये भी अनिर्णित रहता है, कोई नहीं जीता है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 ईस्वी में। कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। ये क्या होता है? युद्ध अनिर्णित होता है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है 1799 में। ये किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड विलेजी और टीपू सुल्तान के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज विजेता होते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 ईस्वी के लगभग। जिसमें किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड विलेजी और मराठा के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठा के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज होते हैं। अब देख लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध होता है किसके किसके बीच? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज विजेता होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कब होता है? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के लगभग। फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1926 ईस्वी के लगभग। किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड डेमेस्ट और बर्मा के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज इसमें विजेता रहते हैं। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 1842 ईस्वी के लगभग। ये किसके किसके बीच होता है? तो आकलैंड और अफगान के बीच। जिसमें विजेता कौन होता है? अंग्रेज होते हैं। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 ईस्वी के लगभग। जिसमें किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग और दिलीप सिंह सिख जो थे उनके बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज इसमें विजेता रहते हैं। फिर देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो 1848 से 1849 ईस्वी के लगभग। जिसमें किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज डलहौजी और सिख के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होते हैं? तो अंग्रेज इसमें विजेता होते हैं। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852 ईस्वी के लगभग। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज डलहौजी और बर्मा के बीच होता है। जिसमें विजेता कौन होता है? तो अंग्रेज इसमें विजेता रहते हैं। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 के लगभग। इसमें कौन कौन आते हैं? तो अंग्रेज रिटर्न एवं अफगानों के बीच होता है। जिसमें विजेता अंग्रेज होते हैं। फिर भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। जिसमें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। विजेता कौन होता है? चीन होता है। फिर उसके बाद से भारत पाक युद्ध होता है 1965 में। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण होता है। जिसमें भारत विजेता होता है। फिर भारत पाक युद्ध होता है 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच। जिसमें फिर से भारत क्या होता है? तो विजयी होता है, जीत इसकी होती है। तो भारत पाक युद्ध कब होता है? तो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच। इसमें भी भारत क्या होता है? विजयी होता है, ये भी जीत जाता है भारत। फिर आगे देखते हैं क्या